Today we will discuss about the SWOT analysis. As we know कि जब हम एनालिसिस करते हैं जैसे 5 फोर्स मॉडल हमने किया था पोर्ट्रेट की, तो जो है वो मॉडल वी यूज्ड दैट मॉडल टू एनालिसिस द इंडस्ट्री. ठीक है, when we want to analyze the companies, तो हम इस तरह के एनालिसिस करते हैं just to check and balance the company और इंडस्ट्री कि क्या जो है वो हमारी इंडस्ट्री is it working according to our strategies or according to our management strategies, और हमारी जितनी भी एक कंपनी ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई होती है टू मैनेज द इंडस्ट्रियल वर्क्स, उसके अकॉर्डिंग क्या हमारी कंपनी काम कर रही होती है ये नहीं. सो हम इस तरह के एनालिसिस करते हैं. उन्हीं में से एक एनालिसिस है स्वॉट एनालिसिस. अच्छा, स्वॉट एनालिसिस जो है दैट इज पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता दूं कि स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होता है. ठीक है, स्वॉट का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑफर, अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट. तो यहाँ पर जो है वो हम स्वॉट एनालिसिस को जो है वो हम यहाँ पर इसको 4 डिफरेंट पार्ट्स में देखेंगे जो कि इसके वर्ड्स इसको प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, हमारे पास आ जाती है सबसे पहले स्ट्रेंथ. हम स्ट्रेंथ में ये चीज़ देखते हैं कि किसी भी कंपनी की जो है वो स्ट्रेंथ्स क्या है, यानी कि वो कंपनी किस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर वो काम कर रही है. ठीक है, कंपनी को चलाने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई गई है और वो किस स्ट्रेटेजी के तहत क्या वो मार्केट में उसी स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रही है ये नहीं. ठीक है, जो हम कंपनी के लिए स्ट्रेटजी प्लान करते हैं वही उसकी स्ट्रेंथ होती है, वही उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को या कंपनी के काम को जो है वो आगे लेके चलती है. वीकनेसेस मैं इनको आगे फर्दर भी एक्सप्लेन करूंगी कि वीकनेसेस क्या होती हैं कंपनी की, कि जो है वो कंपनी के अंदर बेसिकली कंपनी को क्या ऐसे कंपनी के कौन सी मैनेजमेंट में या स्ट्रेटजीज में ऐसी कौन सी बात है जो कि कंपनी को वीक कर सकती है. ठीक है, यानी कि कंपनी के क्या कोई ऐसे टास्क हैं या कोई कंपनी के जो है वो उसके मैनेज कर रहे हैं लोग, उनमें कोई इस तरह की बात है या फिर जो है वो कोई ऐसी प्रोडक्ट है आपकी जो कि मार्केट में नहीं बिक रही और उसमें उस प्रोडक्ट में कोई ना कोई ऐसे फेलियर है जिसकी वजह से जो है कंपनी को जो है वो सम सॉर्ट ऑफ कंपनी के लिए वो वीकनेस बन रही है. अच्छा, आगे हमारे पास आ जाती है अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी जो है यानी कि इससे रिलेटेड होता है कि हमारी जो कंपनी है या जो हमारी इंडस्ट्री है उसके लिए मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है. उसके बाद थ्रेड्स आ जाते हैं. थ्रेड्स में हमारे पास ये होता है कि हम हमारी कंपनी जिस एनवायरनमेंट में काम कर रही है उस एनवायरनमेंट में रहते हुए अपॉर्चुनिटी मीन्स टू ग्रो द कंपनी, यानी कि कंपनी की ग्रो करने के लिए क्या क्या चांसेस है. थ्रेड्स मतलब कि कंपनी ऐसे कौन से थ्रेड्स हमारे लिए मार्केट में मौजूद है जो कि कंपनी के लिए नुकसानदेह है. ठीक है, दीज आर द थ्रेड्स. अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास आते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस. ठीक है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है और कंपनी की वीकनेसेस क्या हैं, आई विल टेल यू फर्दर. तो ये दोनों चीज़ें जो है हमारे पास आती हैं इंटरनली. देखिए, स्ट्रेंथ होगी कंपनी की स्ट्रेंथ पे काम कर रही है या कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी प्रोडक्ट्स उसकी स्ट्रेंथ है, तो वो इंटरनल है, उससे बाहर की मार्केट कोई इफेक्ट नहीं डाल रही. ठीक है, अब वीकनेस आ जाती है तो वीकनेस भी इंटरनल है, कंपनी की कोई प्रोडक्ट काम नहीं कर रही या कंपनी के जो है वो मैनेजमेंट में कोई झोल है, तो ये भी जो है वो कंपनी के लिए इंटरनली है, कोई बाहर की कोई फोर्स उसे इफेक्ट नहीं कर रही. अब अपॉर्चुनिटी है और जो थ्रेट्स हैं दीज आर रिलेटेड टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स. ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी बाहर से आनी है, मार्केट से आनी है, और थ्रेट्स आने हैं वो भी मार्केट से आने हैं. ठीक है,
And now I will discuss about the uh, इनको जो है वो डिटेल में बताऊंगी कि हमारे पास स्ट्रेंथ्स क्या क्या हो सकती हैं और हमारे पास वीकनेसेस क्या हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। अच्छा, हमारे पास देखिए स्ट्रेंथ में हमारे पास कंपनी में ये चीज़ हो सकती है कि वट द कंपनी इज डूइंग बेस्ट देन अदर्स। ठीक है, कंपनी जो है वो अपने अपनी कंपनी में रहने वाले जो लोग हैं, ये कंपनी की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है कि क्या वो दूसरों से ज्यादा बेहतर वो कोई काम कर रही है। ठीक है, अगर तो कंपनी दूसरों से ज्यादा बेहतर काम कर रही है, ठीक है, कंपनी की स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छी है, तो ऑब्वियसली वो कंपनी के लिए स्ट्रेंथ बनेगी। ठीक है, और कंपनी एडवांटेजेस क्या दे रही है और कंपनी को एडवांटेजेस क्या हो रहे हैं, उन तमाम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से कंपनी को क्या फायदा हासिल हो रहा है और कंपनी फायदा क्या दे रही है मार्केट में। सो दीज आर द एडवांटेजेस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि क्या कंपनी के पास कोई ऐसी अचीवमेंट है जो मार्केट में उसे स्टैंड करने के लिए काफ़ी होगी। ठीक है, कि क्या हमारी कंपनी जो है अगर देखिए कोई भी कंपनी है वो रजिस्टर्ड होगी या वो सर्टिफाइड कंपनी होगी मार्केट में, तो ऑब्वियसली उसके लिए जो है वो मार्केट में कम्पीट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, लोगों का भरोसा जीत सकते हैं। ठीक है, व्हेन वी यूजली बाय द थिंग्स, तो हम ये देखते हैं कि क्या ये ट्रेडमार्क से रजिस्टर्ड है ये नहीं है। ठीक है, अगर तो वो कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो हमारे लिए क्या होता है कि हम कहते हैं कि यार इस पर जो है वो ट्रस्ट करना बनता है। ठीक है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडस्ट्री। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं वीकनेसेस। अगर हम बात करें वीकनेसेस की, तो जो है वो हमारे पास हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो है वो कंपनी की जो मैनेजमेंट थी या जो कंपनी की स्ट्रेटजी थी, क्या वो कंपनी की स्ट्रेटजी जो है वो अ, सही तरीके से काम कर रही है। ठीक है, और क्या जो हमने टास्क बनाए थे, ठीक है, वो जो टास्क है वो कहीं अवॉइड तो नहीं कर रहे, मतलब जो हमारा पर्पस था इंडस्ट्री के लिए, जो टास्क था, जो स्ट्रेटजी थी, क्या हम उस स्ट्रेटजी में होने वाले हमारे टास्क को अवॉइड तो नहीं कर रहे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है वीकनेस में जो अगली चीज़ आती है वो ये कि क्या हम अ, जो हमारी कंपनी है उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी कंपनी को वीक कर रही है। ठीक है, और फिर हम ये देखते हैं कि क्या मतलब बाहर का अगर हम एनालिसिस करते हैं कंपनी के बाहर का, कि कंपनी में लोग हम में कौन सी ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जिसमें हमारी चीज़ जो है वो हमारी कंपनी जो है उसकी स्ट्रेटजी क्या वीक तो नहीं हो रही। ठीक है, वी सी दैट व्हाट पीपल सी वीक इन यू। ठीक है, हम ये देखते हैं कि कौन सी जो है वो कौन सी जो है वो हमारी कंपनी की कौन सी ऐसी जो है वीकनेस है कि लोग हम में ये देखना शुरू कर दें कि यार ठीक है कि इसकी जो है वो अ, कि लोग हम में ये देखना शुरू कर दें कि इसमें मतलब हमें लोग बताना शुरू कर दें या हम लोगों के अंदर ये एनालिसिस करना शुरू कर दें कि लोग ये देख रहे हैं कि हमारी कंपनी के अंदर ये चीज़ वीक है, ये स्ट्रेटजी वीक है, इस स्ट्रेटजी की इस डायरेक्शन में ये लाइन वीक है। ठीक है, और फिर दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास नेगेटिव वर्क हैबिट्स, कि अगर हम ये देखें कि हमारे पास क्या हमारी कंपनी के जो वर्कर्स हैं क्या उनके अंदर कोई नेगेटिव वर्क हैबिट तो नहीं है, क्या कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कि जो अपने फायदे पे के लिए काम कर रहा है या जितना भी मुनाफा आ रहा है उसमें अपना मुनाफा रख रहा है। मतलब उसमें कंपनी में हम ये देखेंगे कि कंपनी के लोग जो हैं वो कितनी लॉयलिटी के साथ कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या उनके बिहेवियर में तो कोई नेगेटिविटी नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं अच्छा, ये दोनों चीज़ें तो हो गई इंटरनली, यानी कि इंटरनली कंपनी के अंदर से ही मैनेजर्स जो हैं वो ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है अपॉर्चुनिटी और जो है वो थ्रेट्स। अब ये दोनों चीज़ें वो होंगी कि जो हम बाहर की मार्केट में से उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे कि यार ये क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं और हमारी कंपनी को नुकसान से बचा सकती हैं। अच्छा, अपॉर्चुनिटी में हमारे पास हम देख सकते हैं कि मार्केट में जो है वो नया ट्रेंड क्या चल रहा है।
ठीक है? अगर तो मार्केट में कुछ अच्छा ट्रेंड चल रहा होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि हमारी कंपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करे और फिर हम उस ट्रेंड को अपना लें। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब हमने ट्रेंड अपना लिया, तो वो क्या ट्रेंड जो है वो हमारे लिए ग्रोइंग है या नहीं ग्रोइंग? ठीक है, अगर तो वो हमारे लिए ग्रोइंग होगा तो ऑब्वियसली हम उसको जो है वो अपनी अपनी इंडस्ट्री की स्ट्रैटेजीज़ में शामिल कर लेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास इंडस्ट्री में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बाहर जो है मार्केट में है और पॉसिबिलिटी है कि अगर वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद है, तो ऑब्वियसली वी विल गो फॉर दैट टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं थ्रेड्स। अच्छा, थ्रेड में हम ये देखेंगे कि क्या हमारी कंपनी की प्रोडक्शन में या हमारी कंपनी के सक्सेस में कोई ऐसे ऑब्स्टेकल्स तो मार्केट में मौजूद नहीं है कि जो है वो हमारी कंपनी के लिए थ्रेटफुल हो रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या हमारी मार्केट की कंपनी के जो लोग हैं वो कहीं अपनी मतलब स्ट्रेटजीज या अपनी प्रायोरिटीज तो नहीं चेंज कर रहे। और फिर इस तरह जो है वो हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी वीकनेस है हमारी कंपनी की या एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो जो हमारी कंपनी के लिए वो जो है कह लेंगे थ्रेट बन रही है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो हम क्योंकि पढ़ रहे थे एयर एशिया कंपनी का, तो मैंने अब आप लोगों को सारा इन डिटेल बता दिया है कि क्या जो है वो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस उसकी क्या है। तो अब हम एयर एशिया कंपनी का पढ़ेंगे क्योंकि हमने कंपनी को भी देखना है। अब मैं इसकी एग्जांपल जो एयर एशिया कंपनी की मैं आपको दे रही थी, तो इसी तरह जो है वो एग्जांपल आपको अब उस कंपनी के लिहाज से मैं आपको बताऊंगी उसकी उस कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या थी। अच्छा, इसकी जो है वो एयर एशिया कंपनी की स्ट्रेंथ है, विजनरी लीडर हैं इसके, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, ब्रांडिंग है, न्यू फ्लीट्स हैं, यानी कि एक ये ब्रांड है, इसके पास न्यू फ्लीट्स हैं और जो है वो फर्स्ट हैंड पर ये एडवांटेजेस देती है। और जो है वो विजनरी लीडर्स हैं, यानी कि इसके अंदर बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनके पास एक ऐसे विजन्स इनके पास जो हैं वो कह लें कि वो मतलब वो अपने लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनके उनके अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो ज़्यादा एक्सपर्टीज है उनके पास, और वो जो है आने वाली तमाम अपॉर्चुनिटीज को जो है वो देख लेते हैं, यानी कि एक्सपर्ट लोग हैं इनके पास, एक्सपर्ट लीडरशिप है। अच्छा, वीकनेस इनकी क्या हो सकती है? लिमिटेड इंटरनेशनल रूट स्ट्रक्चर, यानी कि इनके पास जो रूट स्ट्रक्चर्स हैं या जिन रूट से इन्होंने जो है वो उड़ाने हैं अपने फ्लीट्स, तो वो रूट्स इनके पास जो हैं वो कम है, इंटरनेशनल रूट्स इनके पास कम है। और फ्लाइट डिलेज, इनकी फ्लाइट्स जो हैं वो समहाउ डिले हो जाती है और इनका जो डेप्थ है वो 44% है। नेक्स्ट। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, इनके पास अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि इनके पास मार्केट में नए रूट्स आ सकते हैं। ठीक है, और जो ये अपनी अलाइंस अपनी स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस जो हैं वो किसी न किसी टूरिज्म कंपनी के साथ कर सकते हैं, यानी कि ये किसी न किसी कंपनी को अपनी सर्विसेज ऑफर करवाएं, तो वो टूरिज्म कंपनी के साथ जो है वो अपनी मतलब अपने बिजनेस को इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं। थ्रेट्स जो है इनकी कंपनी को वो ये हो सकते हैं कि राइजिंग फ्यूल कॉस्ट हो सकता है, यानी कि इनका फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है, रेगुलेटरी रिजीम हो सकते हैं, और जो है इंक्रीज कंपटीशन हो सकता है मार्केट में, किस तरह से कंपटीशन जो है इनका इंक्रीज हो सकता है, एपिडेमिक्स एंड हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं, यानी कि इनकी कंपनी में काम करने वाले जितने लोग हैं अगर उनकी हेल्थ कंसर्न जो है वो बढ़ जाए, तो भी इस तरह इनकी कंपनी को जो है थ्रेट्स आ सकते हैं। स्वॉट की फाइंडिंग्स, ये इसमें वही बात की कि थ्रेट्स टू बिजनेस एग्जिस्ट फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स। थ्रेट्स और जो है वो अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बेसिकली हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, और जो है वो क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो है वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। करंटली इन ए लीडिंग पोजीशन इन लो कॉस्ट मार्केट, अभी इस टाइम जो है ये लीडिंग लो कॉस्ट मार्केट में ये लीडिंग पोजीशन में है ड्यू टू स्ट्रेंथ्स है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ्स ज़्यादा हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इसमें जो है वो फर्दर ग्रोथ कैन बी एक्सप्लोर्ड। अगर इसकी हम अपॉर्चुनिटी की बात करें इस एयर एशिया कंपनी के लिए, तो हम जो है इसकी फर्दर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, बिकॉज इसके ग्रोथ के चांसेस हैं।
अच्छा, इसके लिए चंद जो है वो एयर एशिया कंपनी के लिए कुछ रिकमेंडेशंस बताई गई हैं, और वो रिकमेंडेशंस ये हैं ताकि इनकी जो फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ हैं, अगर इनकी कंपनी में कोई वीकनेसेस हैं तो उनको जो है वो ओवरकम करने के लिए उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ इनको रिकमेंड किए गए हैं। मेंटेन लो कॉस्ट लीडरशिप, सबसे पहले ये कि ये अपनी लो कॉस्ट लीडरशिप जो है उसको मेंटेन करें, और जो है वो न्यू रूट्स एंड मार्केट्स को एक्सप्लोर करें, यानी कि जिस तरह फ्लाइट्स की डेस्टिनेशंस हैं, चाइना, इंडिया, यूएस, मिडल ईस्ट, तो इसमें जो है वो अपनी फ्लीट्स को और अपनी फ्लाइंग को जो है वो एक्सप्लोर करें, और जो लो कॉस्ट कैरियर कंपनीज हैं उनके साथ अपने अलाइंसेस जो है उनको इस्टेब्लिश करें, यानी कि अब उनको अपनी सर्विसेज ऑफर करवाएं। वर्टिकल इंटीग्रेशन पर ये काम करें। अब रिलेटेड टू द बिजनेस देखिए, वर्टिकल इंटीग्रेशन इज दैट थिंग कि जिसमें जो है एक कंपनी जो है वो दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शंस को होल्ड कर रही होती है। ठीक है, जैसे अब मैं आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताऊं कि नेटफ्लिक्स जो है, आप लोग होपफुली सारे नेटफ्लिक्स देखते होंगे, तो नेटफ्लिक्स जो है वो दो तरह की इंडस्ट्रीज को कवर कर रहा है। नेटफ्लिक्स आपको बिग स्क्रीन भी देता है, और नेटफ्लिक्स आपको जो है वो टीवी स्क्रीन भी देता है। ठीक है, बिग स्क्रीन में जैसे आपकी फिल्म्स आ जाती हैं और मूवीज आ जाती हैं, तो और जो टीवी स्क्रीन है उस पर सिर्फ ड्रामाज आ जाते हैं और जो टेलीफिल्म्स आ जाती हैं। तो ये दोनों दो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, जिस पर जो है वो एक ही कंपनी यानी कि नेटफ्लिक्स के होल्डर्स जो हैं वो दो तरह की इंटीग्रेशन दे रहे हैं। सिमिलरली ये बता रहे हैं कि अगर रिलेटेड बिजनेस, होटल्स एंड लैंड स्पॉट्स टू फ्रॉम ट्रैवल इंश्योरेंस एंड हॉलीडे पैकेजेस, देखिए एक तो है कि ट्रैवल इंश्योरेंस देना है, और अगर वो हॉलीडे पैकेजेस भी दे रहे हैं तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन पर जो है वो काम कर सकते हैं। अपनी ब्रांडिंग पर काम कर सकते हैं ये लोग, यानी कि अपनी कंपनी को किस तरह से वो मार्केट में एक ब्रांड जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं अगर, तो उसको किस तरह से वो कैश करवा सकते हैं और उसकी प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज करवा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं इसकी कंक्लूजन। एयर एशिया इज डूइंग वेरी वेल विद एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज। अपनी जो है वो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज के साथ एयर एशिया ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जो है वॉच आउट फॉर थ्रेट्स टू इस बिजनेस मॉडल। अपने जो है वो ये कि अपने बिजनेस मॉडल को देखे और उसे कैसे एक्सपेंड करना है, उन तमाम तमाम चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर करें फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ।